अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो है कि अपने जो बर्ड्स हैं हमारे या हमारे कुछ दोस्त हैं उनके पास हम जाते हैं। हम चाहते हैं कि जी हमें भी कोई नायाब ऐसा नायाब रोस्टर मिल जाए जो हम घर में रखें, तो उसकी क्या निशानियां हैं। तो अपने ये जो हमारा 25 साल का तजर्बा है इसमें हमने जो देखा है कि जो लोग घर में पालते हैं उनके लिए तो निशानियां जो हैं वो हर वक्त जो देखते रहते हैं तो खुद ब खुद उनको समझ आना शुरू हो जाती है कि आपको ऐसा जो यूनिक बर्ड है वो नज़र आएगा कि वो अमूमन जो है वो साइडों पे अकेला घूम रहा होता है। वो यूं घूम रहा होता है जैसे बाकियों के साथ उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अपनी माँ को छोड़कर बहन भाइयों को वो साइडों पे बिल्कुल अलहदा आपको नज़र आएगा कि वो अलहदा दाने खा रहा है, अलहदा घूम रहा है। तो आपने अगर घर में रखा हुआ है तो आप उसको खुद ब खुद नोटिस लेना शुरू हो जाए। उसकी बचपन से ही आप देखेंगे कि उसकी अजब किस्म की अदाएं आपको नजर आएंगी। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हर बंदा उसको पहचान ले। हम आपको वो वाली मोटी निशानियां बताएंगे जिनको देखकर आप पहचान लें कि ये वाला जो है ये अच्छा बर्ड है। याद रखिएगा, ये जो ब्रीडर बर्ड होते हैं और ये जो रूस्टर होते हैं ये दोनों अलग अलग चीज़ है। रूस्टर कोई भी बन सकता है, कहीं भी पैदा हो सकता है, किसी के पास भी हो सकता है। लेकिन ये जो ब्रीडर बर्ड है ये तो एक नया परिंदा होता है जिसमें उसकी अपनी एक निशानियां होती हैं जिसमें वो सारी पाई जाए। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा रूस्टर जो है वो एक अच्छा ब्रीडर भी साबित हो। हजारों मिसाल है इसकी कि ये गलत साबित हुई है ये बात, और कई जगहों पे ये बात साबित शुदा है कि एक जो है ब्रीडर असील अच्छा वो एक अच्छा रोस्टर नहीं था। याद रखिएगा कि जो एक अच्छा असील होता है, सख्त किस्म का असील होता है जिसकी सारी निशानियां पूरी होती हैं, तो वो दो चीज़ें उसमें होती हैं। एक चीज़ होती है कि वो स्लो होता है। जब जितना ज़्यादा आपका परिंदा असील होगा वो उतना ही स्लो होगा। दूसरा, वो एक घर का मोहताज होता है, वो अपने घर पे जाके अपनी गेम करता है। तो जो लोग जो है ना वो कहें कि हम सिर्फ असील बना के रखेंगे तो वो असील तो बन जाएंगे लेकिन वो अच्छे रूस्टर नहीं होंगे। और जो अच्छे रूस्टर हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उनके जब आप उनकी ब्रीड लें तो उनके बच्चे आगे अच्छे पैदा हों। वो कई मिसालें हैं उसकी कि एक अच्छे रूस्टर के बच्चे जो है बिल्कुल बेकार साबित हुए। तो मैं अपनी वीडियो के शुरू में ही आपको बता चुका हूँ कि ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि जो मुर्गा जो है वो असील हो, वो नायाब होगा, रूस्टर भी होगा, सब कुछ होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये हमारे मौजू से थोड़ा हट के था, लेकिन आप लोगों ने अक्सर मुझसे ये पूछा है कि ये हमें बता दें जी रूस्टर और ब्रीडर में फ़र्क क्या होता है। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई हो। अब चलते हैं उसकी निशानियां क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो चीज़ उसमें देखने वाली होती है वो होती है स्टेमिना, कि उसका स्टेमिना अच्छा हो। जब आप उसको चेक करें तो वो परफॉर्मेंस जो है अपनी पूरी दे, उसका स्टेमिना जो है मगीर हो, उसको 5-10 मिनट तक कोई फर्क ना पड़ता हो, स्टेमिना उसका ज़बरदस्त हो। सेकंड चीज़ जो है, जो उसके पल्ले हैं ये फैले हुए ना हो। ये ऑफकोर्स हर वीडियो में बताते हैं कि ऐसे परिंदे अच्छे नहीं होते जिनके पर यूं हो कि 2-3 इधर खड़े हुए कोई उधर खड़े हुए हैं। उसके पर इकट्ठे हों, गैप ना हो परों में, एक चीज। दूसरी चीज जो है उसके पल्ले अगर छोटे हैं तो भी चलता है। अगर वो काले रंग में है या आपको लगता है कि इसमें लसानी का पर है तो लसानी जो है इनके पल्ले छोटे होते हैं। उल्टा ये जो मजबूत और सख्त पाँव मारते हैं छोटे पल्ले वाले। और अगर आप समझते हैं कि इसमें पीलों का पर है और इसके पल्ले बहुत लंबे हैं, यह भी एक अच्छी निशानी है, लंबे पल्ले होना। फिर एक चीज जो है उसकी जो ताड़ी है ना, ताड़ी हम बोलते हैं सीधी हड्डी को, इसकी सीने की हड्डी जो है ना
ये जितनी लंबी हो उतना ही उसका स्टेमिना भी ज्यादा होगा, और उसकी ये एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है उसकी बॉडी में जो उसको दूसरे आम परिंदों से मुमताज करेगी। हर 1000 में से 2-3 परिंदे की हड्डी आप इतनी लंबी पाएंगे जितनी मैं आपको बता रहा हूं कि वो चिमटे के नजदीक तक चली जाए। फिर जब वो खड़ा हो तो ये भी उसकी एक खास निशानी है, वो यूं अकड़ के खड़ा होता है। ये एक इस चीज की निशानी है कि वो जो है ना उसको अपने आप पे नाज है, इसलिए वो अकड़ के खड़ा हुआ है। फिर वह जो जब चलता है तो खासकर जब वो चलते वक्त यूं उठा उठा के पांव रखे, ये उसके हार्ड हिटर होने की निशानी है। जब वो यूं यूं करके पांव रखेगा, यूं लगेगा जैसे इसको एक किस्म का वंगा लगा हुआ है जो अमूमन बर्ड्स को टांगों में लगा दिया जाता है, और जब वो वंगा आप खोलते हैं तो वो यूं लगता है कि जैसे उसकी टांगों को जाम किया हुआ है किसी चीज। फिर जब वो खड़ा हो तो ये जो उसके शोल्डर हैं ये अपने जिस्म के साथ मिले हुए हों, ये नाव के नीचे लटके हुए हैं। जिसके पल्ले नीचे लटके हुए हैं मतलब उसके कंधे कमजोर हैं, ये अपने जिस्म के साथ यूं मिले हुए हैं, ये होना चाहिए उसमें। दूसरी चीज जो है उसका जो फेस है ना उसमें गुस्सा होना चाहिए। ये जैसे मैं देख रहा हूँ आपको गुस्से से, उसकी नजर जो है ना गुस्से वाली नजर हो। उसके ये जो आंख के ऊपर वाली हड्डियां हैं अगर ये ऊपर को उभरी हुई हैं और चेहरा गुसीला है, ये भी एक नायाब निशानी है उसकी। फिर उसकी टांगों में अगर कमानी है, कमानी हम बोलते हैं, ये जब टांगे वो यूं करें तो ये वाली टांग जो है बिल्कुल बीट वाली जगह के नीचे तक पहुंच जाए, इतनी लंबी ये वाली चीज हो उसकी कि ये बिल्कुल ऐसे कमान की शक्ल इख्तियार कर ले, जैसे तीर कमान की यूं करके खम होता है। ये जैसे हाकी को कह सकते हैं आप, जैसे हाकी में सीधी हाकी को ले जाकर एंड पे खम होता है, इसी तरीके से जब वो यूं करेंगे यहां से वो खम बन जाएगा ये वाली जगह पे, वो जो पीछे जाएगी। ये जो खम है ये एक इंतहाई आला रूस्टर की निशानी है। इसके अलावा जो है उसकी जो दुम है अगर मामूली सी उठी हुई है तो ये उसकी तेजी की तरफ आपको इशारा करेगी कि ये बहुत तेज लड़ेगा, जिसकी दुम मामूली सी उठी हुई होगी, ये भी एक अच्छी निशानी है। तो इसके अलावा जो है अगर आप उसको ये देखना चाहते हैं कि इसकी आंख में क्या हो, तो जिसकी आंख में आपको लाल रंग के डोरे नजर आएंगे जो नीचे से मोटे होकर ऊपर पतले हो जाएं, लेकिन उनमें गैप हो, उनमें अच्छा खासा गैप हो, साथ मिले हुए ना हो, मोटे डोरे हों लेकिन ऊपर से पतले हो जाए और बिल्कुल थोड़ा सा आंख से होकर काकी तक ना जाए, छोटे छोटे हों, वो आला किस्म की एक निशानी है कि इसमें मेठी का पर भी है, यानी ये बहुत अच्छा फाइटर साबित होगा। इसके अलावा जो है अगर आप वहां पे देख लेते हैं बिल्कुल एक सफेद आंख का आपको नजर आ गया है और उसका आंख में नीचे बिल्कुल काले रंग का छोटा सा डॉट है, ये वाला जो है ये लसानियों की निशानी है। छोटा डॉट जो बहुत हद तक वो मोटा भी करे तो वो आम जो कर्मी होता है उससे फिर भी छोटा होगा। दूर से देखने में आपको यूं लगेगा कि ये धूप में कोई अंधा मुर्गा खड़ा हुआ है। ये बहुत जबरदस्त निशानी है उसकी अच्छे रोस्टर की। फिर खासकर जिनके यूं ये वाली आंखों के ऊपर वाले से यूं यूं ऊपर को उभरे हुए हों, यूं लगे कि जैसे सींग से निकले हुए हैं ऊपर, हड्डियां ऐसे उभरी हुई हों, ये भी बहुत आला निशानी है। कई आप ये देखेंगे जिनकी आंखों की ये हड्डियां और ये रुखसार की हड्डियां ये बैर को उभरी हुई होंगी और आंख अंदर धसी हुई होगी, ये भी बहुत आला निशानी है। गोल आंख है मुर्गे की, सफेद उसका नीचे वो है और आंख सफेद है और उसके ऊपर गोल काला दायरा है। उसके जो आंख के ऊपर गलाफ है ये वाली जगह ये भी कालियां हैं, नोक भी काली है, टांग भी काली है, कील भी काले है, ये भी बहुत आला निशानी है। अब पीला मुर्गा है आपका पास एक,
और उसकी नोक में साइड पे दोनों साइडों पे चरी बनी हुई है, यूं दोनों साइडों पे। ये भी बहुत आला बर्ड की निशानी है। अगर नोक, आंख और कलर और टांगे ये सब का एक ही रंग है, ये भी एक नायाब फाइटर की निशानी है, क्योंकि इसमें अच्छे बर्ड्स हैं और ये एक अच्छा रोस्टर भी साबित होगा। तो कोशिश तो की है। अब इनकी पॉलिसी है कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। अभी यहाँ पे जो हमारे बर्ड्स खड़े हुए हैं, तो मैं तैमूर भाई से, जो हमारे कैमरामैन की फरज अंजाम दे रहे हैं, उनको कहूँगा दूर से आपको दिखा दे और आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये रोस्टर बर्ड्स जो हैं, इनमें ये निशानियाँ, ये खूबसूरती है इनकी, और आपको समझ आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये कवरेज अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये कवरेज अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।